Where is marker? Where is marker? Hello guys. So hello students, myself Abhishek Yadav and I am today will teach you and refraction and spherical lenses वगैरह वगैरह समझ लो, थोड़ा बहुत इंग्लिश चलता है और तो आज पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। उसके पहले हम जानेंगे लेंस के बारे में। लेंस थोड़ा सा देख लेते हैं लेंस का पार्ट। देखो लेंस क्या होता है, ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल विथ वन और टू कर्व, ठीक है, यानी अब टू कर्व सरफेस जो यानी कि टू कर्व सरफेस, यानी देखो जैसे एक मैंने इसको ऐसे कर्व किया, एक ऐसे, तो यहाँ पर एक सरफेस है एक सरफेस है, दोनों सरफेस क्या है, कर्व है, और दोनों क्या बना रहे हैं, एक ऐसे हैं जैसे वहाँ पर अगर लाइट जाएगी तो वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्शन होगा दोनों। तो हम दो मतलब टू वन या टू दो से ज़्यादा लेंगे, मैनली टू से ज़्यादा कर्व रहेगा, ठीक है। यहाँ पर पढ़ेंगे इस कर्व वाले में स्फेरिकल लेंसेज में पढ़ेंगे। तो अब ये जो टाइप्स होते हैं, ये मैंने देखो लेंस को तो बताया ही था पहले, मैंने पिछला प्रीवियस मेरा वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें रहेगा। और इसमें यहाँ पर हम बताते हैं पहला जो हमारा जो इसका लेंस का जो पहला टाइप्स होता है वो होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, फिर इसके बाद होता है प्लेनो कॉन्केव, फिर बाई कॉन्वेक्स। देखो यहाँ पर मैं सी भी लिखा हूँ ना, तो इसका मतलब कॉन्केव पढ़ना, और पॉजिटिव मेनिस्कस और नेगेटिव मेनिस्कस। नेगेटिव मेनिस्कस में बस थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर जो कर्व पॉइंट है हमारा ना, कर्व पॉइंट में हम देखेंगे यहाँ फ्लैट रहेगा, और यहाँ पर कर्व पॉइंट में पूरा एकदम दोनों इमर्ज रहेंगे दोनों। तो अब देखते हैं यहाँ पर मेन चीज़ आता है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो अब इसके पहले ना स्टार्ट करने से पहले मैं एक बताता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना थोड़ा सा, लेकिन वहाँ से कुछ टॉपिक है जो था बचा था, तो वहाँ पर मैं बता रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। पीछे वाले वीडियो में चले जाते हैं थोड़ा सा, बस 2 मिनट के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वहाँ पर बताए थे कि n/1 यानी अगर हम लेते हैं किसी लाइट का जो एक भी स्पीड से या कोई भी स्पीड से जा रही है, अगर किसी सरफेस पर वो रिफ्लेक्ट होना चाहती है या रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वहाँ पर उसका यानी एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है, यानी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जब जाती है तो डेविएट होती है। और वहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट मीडियम का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n1, उसमें हमारा उस मीडियम में अगर हमारी लाइट की स्पीड मान लेते हैं v1 है, तो वो v1 को हम ऐसे लिखते हैं, फिर इसको एज ए v2, ठीक है। उसमें लाइट की स्पीड v1 और इसमें लाइट की स्पीड v2, यानी दोनों देखो यहाँ पर क्या होता है, n/1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, अगर किसी की एक रिस्पेक्ट में दिया रहेगा ना, तो हम क्या करते हैं उसकी वेलोसिटी, अगर 2 चीज़ इसमें दिया रहेगा तो थर्ड चीज़ हम क्या करते हैं फाइंड कर सकते हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो हम वहाँ पर बताए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है n1/n2, वो क्या होता है, वो वेलोसिटी, मतलब वो क्या बताता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताता है ना कि वो कितनी स्पीड से जा रही है दूसरे मीडियम में, वो कितनी स्पीड से डेविएट होती है, कितनी स्पीड से उसका अगले मीडियम में उसका स्पीड होता है। मतलब जैसे इसमें 5 अगर किलोमीटर पर सेकेंड चल रहा है तो उसमें कितना हो जाएगा, डेंसर में 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही हमें बताता है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज में क्या होता है कि हमारा जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, कर्व लेंसेज होते हैं, उसमें क्या होता है, हम एक क्या करते हैं, यानी कि लाइट को पास कराते हैं तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, बहुत सारी इमेजेस बनती हैं, इमेजेस वगैरह सब कुछ बनता है। तो ये थोड़ा सा था इंट्रोडक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर के लिए। तो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर के लिए बोलता है क्या कि लेंसेज आर द मोस्ट यूज थिंग्स इन ऑप्टिकल डिवाइस लाइक माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो यानी लेंसेज जो होते हैं अधिकतर यूज होते हैं कहाँ पर, ऑप्टिकल डिवाइसेज लाइक माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में। जैसे बड़ी बड़ी दूरबीन से हम क्या करते हैं, देखते हैं चांद तारों को, आसमानों में देखते हैं, फिर इसके बाद ब्रह्मांड को, अंतरिक्ष को देखते हैं, यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है करते हैं, हम भी कर सकते हैं, हमारे पास टेलीस्कोप है नहीं बड़े बड़े। तो अब इसमें क्या होता है कि अब जो हमारे लेंसेज होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स को हमें पढ़ना है 10th की क्लास में। वी विल लर्न कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस इन दिस चैप्टर। और क्या करते हैं कि इसमें क्या है कि कॉन्केव लेंस जो है हमारा डाइवर्स द लाइट ऑफ इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट लाइट को मतलब इंसिडेंट लाइट को क्या करता है, डाइवर्स करता है, ठीक है। बस मेन बात समझो कि हमारा जो यहाँ पर कॉन्केव लेंस है वो क्या करता है, डाइवर्स द लाइट ऑफ इंसिडेंट्स। डाइवर्स का मतलब समझ रहे हो, ऐसे, और कन्वर्स का मतलब समझ रहे हो, ऐसे मिलना, इस तरह ऐसे मिल जाना। और डाइवर्स का मतलब फैल जाना। हमारी जो रेस है, प्यारी प्यारी रेस है जो, वो क्या होती हैं, फैल जाती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा फैलाव किस रंग में, किस रेज में, किस क्रोमेटोमेटिक उसमें होता है कलर में, तो वो होता है किसमें पता है, वो होता है वायलेट में सबसे ज़्यादा फैल जाती है। तो वो ज़्यादा रंग मतलब डिफ्लेक्शन वो ज़्यादा दिखाता है, बहुत ही ज़्यादा फैल जाती है वायलेट रंग।
क्योंकि उसका वो कम होता है ना, वेवलेंथ, सब पढ़े हो। और यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कॉन्केव लेंस जो होता है इसमें ऑलवेज डिमिनिश्ड बनेगा इमेज, और इसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, और ऑलवेज क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इसका 1 से कम, m जो होता है 1 से कम होता है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्स द लाइट ऑफ इंसिडेंट, इरेक्ट वर्चुअल या रियल, इसमें देखो दोनों कंडीशन आती है, वर्चुअल भी बनेगा और रियल भी बनेगा, मैग्नीफाइड भी होगा, डिमिनिश्ड भी होगा, यानी डिमिनिश्ड भी होगा और मैग्नीफाइड भी होगा और इन्वर्टेड भी बनेगा इमेज। तो इतनी सारी थी छोटा सा एक शॉर्ट टर्म का इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने आप लोगों को बताया। तो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट में क्या करते हैं, अब उसके रिलेटेड पूरी डिफिनेशन पढ़ते हैं। और मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ, देखो जो मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया ये और ये, इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर ये नेगेटिव मेनिस्कस का मैंने ये फिगर बनाया, और यहाँ पर मैं बनाया पॉजिटिव मेनिस्कस का, ठीक है, दैट इज़ सो यू क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव। और ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, या कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। और इसमें देखो दो सरफेस ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं कि वो मतलब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन दिखाते हैं, ठीक है। अब तो हो गया, अब चलते हैं इसको मिटाते हैं, इसके बाद फिर आते हैं अपने बढ़िया से पूरी फिगर के साथ और इसके बाद डिफिनेशन के साथ। तो चलिए क्या करते हैं, अब हम आगे देखते हैं हमारा जो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर था, मैं वो पढ़ा रहा था। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको पूरा फिगर आउट से मतलब पूरा बताते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, मैं एक बनाया हूँ यहाँ पर कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये क्या है, कॉनकेव लेंस, ये भी कॉनकेव लेंस है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब सबको बारी बारी से एकदम मतलब फ्रिक्वेंटली क्या करते हैं, सबको दिखाते हैं कि क्या ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, सब पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग डिफिनेशन मैं लिखा हूँ, देखो जैसे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल फोकस है, और अपर्चर है, फोकल लेंथ है, फिर इसके बाद प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। तो हम पहले बारी बारी से क्या करते हैं, पहले इस फिगर को देखते हैं, ठीक है। इस फिगर में देखो मैंने लेंस बनाया है कॉनकेव लेंस, और यहाँ से क्या है, बीच से एक बीच की लाइन देख रहे हो, मिडिल लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हमारा जो है कॉनकेव लेंस है, और ये जो हमारा इसका बीच का पॉइंट देख रहे हैं, ये बीच का पॉइंट हमारा आता है सेंटर ऑफ बीच का पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो कर्वेचर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक लेंस था जो स्फेरिकल लेंस था, उसका कटा हुआ एक भाग है, एक पार्ट है, इसीलिए कर्वेचर बोल रहे हैं, कर्व के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसको डिफिनेशन से मैं बताऊँगा कि क्या कैसे आता है, इसको बोलते हैं पोल। अब देखो हमारा पोल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये पोल है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंस, और ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रेज, ठीक है, इंसिडेंट रेज। तो अब बात करते हैं, आते हैं, अब देखो ये क्या है हमारी, जब रेज जा रही है ना, इंसिडेंस रेज यहाँ से जा रही है, जो लेंस में जब रिफ्रैक्ट हो रही है, नहीं रिफ्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ पर जाकर क्या हो रही है, यहाँ पर एकदम मिल जा रही है, यानी कि यहाँ पर मीट कर रही है। तो यहाँ पर मीट करी तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस, यानी फोकस बोलेंगे। कौन सा फोकस बोलेंगे, कॉन्वेक्स का फोकस बोलेंगे, और वो भी क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। अब इसको क्यों प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, देखते हैं। देखो जब इंसिडेंस रेज जा रही है, लेंस में क्या हो रही है, लेंस के बाद जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, रेंज से अंदर मतलब यहाँ से जब वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो रही है, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हो रही है, मीट कर रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर क्या हो रही है, मीट कर रही है। तो अब इस मीट वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अब इसी प्रकार अगर हम बोलते हैं कि कॉनकेव मिरर में, अरे कॉनकेव लेंस में, सॉरी कॉनकेव लेंस में क्या होगा, अगर हमारी जो रेस है वो जा रही है इसके पैरेलल, ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस,
ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल जा रही है हमारी रेस, इंसिडेंट रेस जा रही है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से जाने के बाद डाइवर्स हो जा रही है, डाइवर्स, अरे मैंने बताया ना कल के वीडियो में, डाइवर्स हो जा रही है। और अगर कॉन्वेक्स लेंस रहता तो उसमें कन्वर्स होती है हमारी रेस पूरी, इसमें डाइवर्स हो रहता है। तो डाइवर्स होने के बाद हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं यहाँ से कि अच्छा हम इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं पीछे तक, हाँ प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रोपेगेट करते हैं पीछे लाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है हमें, वो एफ मिलता है, F1 मिल जाता है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं। और एक कहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अपीयर्स टू मीट हो रही है, लग रहा है कि अपीयर्स टू मीट हो रही है, ना कि यहाँ पर एक्चुअली में मिल रही है, ठीक है, एक्चुअली में नहीं मीट कर रही है, एक्चुअली में यहाँ पर नहीं मीट करेगी, एक्चुअली मीट करेगी किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में मीट करेगी, ठीक है। अब क्या है, अब इसके बाद देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। अगर हम किसी लेंस की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर एक पॉट्स के एक मतलब एक स्फेयर की बात करते हैं लेंस में, तो उसमें से हम एक छोटा सा पार्ट काटते हैं, ठीक है, होलो स्फेयर जो लेंस होता है उसमें से एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं। काटने के बाद क्या करते हैं कि अब हम उसको स्टडी करते हैं। तो अब जब हम स्टडी करते हैं तो उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका भी हम मानेंगे। तो वही यहाँ पर लिखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेजिनरी ग्लास स्फेयर ऑफ विच द लेंस इज ए पार्ट इज कॉल्ड, यानी कि जो इमेजिनरी हमारा ग्लास स्फेयर जो मान रहे हैं उसका जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका भी है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकली सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली सेंटर भी बोलते हैं। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सब चीज़ के लिए हो गया ना, सब चीज़ के लिए हो गया, पर्टिकुलर चीज़ के तो लोग हुआ नहीं। तो ये अगर हम बात करते हैं लेंस के लिए तो ऑप्टिकली यहाँ पर बोलेंगे कि ऑप्टिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर या ऑप्टिकली सेंटर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अगर किसी भी चीज़ के लिए तो यहाँ पर हम ऑप्टिकल से ही रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लाइट का चैप्टर जिसमें हम ऑप्टिकली सारा चीज़ पढ़ते हैं। इसमें बात आती है अब यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉनकेव लेंस के लिए। तो मैंने बताया जैसा कि अगर लेंस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हमारी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर देखो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके पैरेलल रेस जा रही है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाने के बाद अगर वो मीट कर रही है तो वो हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल। अब एक अहम बात बताते हैं, देखो ये मान लीजिए हमारा मार्कर है, ठीक है, ये हमारा क्या है सपोज मार्कर है। दो तरीके से हम बताते हैं, देखो पहले तो अगर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पर हम क्या हो गए, खड़े हो गए, यहाँ पर हम खड़े हो गए, प्रिंसिपल एक्सिस मान लो एक, ये तो मैं एक दूसरा बनाया हूँ इमेज फॉर्मेशन, तो यहाँ पर मैं खड़ा हो जाता हूँ एक जगह पर, मैं यहाँ पर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है इस पर खड़ा हो गया, तो अब खड़ा हो गया तो अब हमें ये देखना है, ये मान लीजिए हमारा लेंस है बीच में, ठीक है। अब हम कह रहा हूँ कि यहाँ से हम मतलब खड़े हैं, इसके मान लीजिए लेंस के अब रिस्पेक्ट में मैं बहुत छोटा हूँ, तो मान लीजिए यहाँ से रेज आ रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे गई, तो अभी जाने के बाद क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है, यहाँ से गई रेस, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो अब हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि जो भी हमारी रेज अगर जा रही है हमारे ऊपर से, यानी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर, मतलब ऑब्जेक्ट से जा रही है अगर लेंस में, तो अगर ऑब्जेक्ट से जा रही है रेज, इंसिडेंट रेज, लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्या हो जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है, इस तरह पैरेलल। तो अगर वो ऐसे जाके ऐसे हो जा रही है, यानी देखो ऐसे, ये मान लीजिए यहाँ से हमें ऐसे गई रेस, ऐसे गई और ऐसे हो गई पैरेलल, ऐसे थी पहले मार्कर देखो ऐसे था, अब ऐसे हो गया, कुछ देर जाने के बाद ऐसे हो गया। तो यानी कि अब उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर मैं था खड़ा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को दो तरह से बताते हैं, देखो एक तो अगर लाइट की अगर हम बात करते हैं तो अगर ये प्रिंसिपल अगर ये जाती, अगर पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद अगर मीट करती तो प्रिंसिपल। अगर हम उल्टा करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ऑब्जेक्ट रखने के बाद बताते हैं, तो हाँ तो आप वो भी सही है, अगर ऑब्जेक्ट जहाँ रख रहे हो बस वहीं से रेस जानी चाहिए, और वो कहाँ हो जानी चाहिए, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। और बात करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर में क्या करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है, एक सपोज दैट मान लो कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, हालांकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख नहीं पाएंगे क्योंकि इमेजिनरी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसे हम मानते हैं कि यहाँ पर एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, वो एक तरह से कहो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ये अच्छा लगेगा।
वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानते हैं तो सपोज दैट देखो ये कहाँ जा रही है, आगे जा रही है ना, आगे जा रही है रेस, आगे जाने के बाद क्या हो जा रही है, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि अपीयर्स टू लग रहा है कि ये प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो रही है, लग रहा है कि पैरेलल है। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो अब बात हुई, समझ गए। अगर हम यहीं पर कॉनकेव के लिए बताए थे कि ये अपीयर्स टू मीट, अगर हम कॉन्वेक्स लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लिख देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस लिखते हैं तो सभी को मतलब पता है, जैसा कि आप सब पहले से भी पढ़ रहे हो, कुछ जानते भी होंगे इसमें और कुछ नहीं जानते होंगे, जो नहीं जानते बस स्पेशल उनके लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली में मीट होती है लाइट, एक्चुअली में मीट, एक्चुअली में नहीं कॉन्वेक्स में, हाँ एक्चुअली में मीट होती है कॉन्वेक्स में, ठीक है, एक्चुअली में मीट होती है कॉन्वेक्स में। और कॉनकेव में क्या होती है कि इसमें अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू कम, सॉरी अपीयर्स टू कम, ठीक है, अपीयर्स टू मीट भी लिख सकते हो, अपीयर्स टू कम ज़्यादा प्रीफर रहेगा, बढ़िया रहेगा। अपर्चर, व्हाट इज अपर्चर, अपर्चर क्या होता है कि इफेक्टिव डायमीटर को हम पहले समझते हैं। इससे पहले इफेक्टिव डायमीटर होता क्या है, इफेक्टिव डायमीटर जैसे कि हम कोई भी लेंस अगर लेते हैं वगैरह वगैरह कई टाइप्स का, तो उसमें अगर हम एक ही लेंस बात करते हैं, बहुत सारे लेंस भी ले सकते हैं, छोटा भी बड़ा भी कुछ भी, तो छोटा बड़ा जो लेंस हम लेते हैं तो उसकी साइज़ जो होती है बड़ी छोटी होती जाती है, डायमीटर उसका कम बड़ा होता जाए, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, इसलिए हम एक डायमीटर ना बोलकर हम बोलते हैं इफेक्टिव डायमीटर, जो मतलब कि उसको घटाया बढ़ाया जा सके उस डायमीटर को, उस लेंस को। तो अब वहाँ पर हम घटाया बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है ऐसे लेंस का डायमीटर जो थ्रू विच रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस कॉल्ड अपर्चर ऑफ लेंस, यानी कि इस चीज़ को, इस पोजीशन को, यहाँ से और यहाँ से, ये हमारी चीज़ क्या हो गई, अपर्चर, इसके बीच की जो डायमीटर है उसको बोलते हैं अपर्चर। अब बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की, मतलब फोकल लेंथ की। तो अब देखो फोकल लेंथ ये हमारा, ठीक है, यहाँ पर फोकल लेंथ, ये इसको रीच करनी आती है बात। यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि इन दोनों बीच के दूरी को क्या बोलते हैं हम, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। बात आ गई। अब इसको हम फोकल पॉइंट भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस को फोकल पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे कोई नॉर्मली बात है। इसमें दो फोकस क्यों यहाँ पर लिखा है 2f1 f1, क्योंकि ये देखो इसमें दो सरफेस हैं, इस सरफेस के लिए अलग फोकस होगा, उस सरफेस के लिए अलग फोकस होगा, इस सरफेस के लिए अलग पोल होगा, इस सरफेस के लिए अलग पोल होगा। पोल हालांकि सेम हो सकते हैं और ना भी हो सकते हैं, क्योंकि एक छोटा बड़ा भी इधर उधर साइज में हो सकता है, अगल बगल साइज में। तो इतनी बातें हो गई और बातें बची है अभी प्रिंसिपल फोकस पर बात होती है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस, इट इज़ ए पॉइंट ऑन टू विच कॉलीमेटेड अ लाइट पैरेलल टू द एक्सिस। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, लेंस का, अगर वहाँ पर लाइट आ रही है तो एक कॉलीमेटेड हो जा रही है, यानी जैसे लग रहा है कि जम जा रही है, यहाँ पर एक स्थिर हो जा रही है, कॉलीमेटेड हो जा रही है। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस नाम दे देते। अगर यहाँ पर बात होती है तो ऑप्टिकल प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, ठीक है, ऑप्टिकल प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस तो मिरर के लिए भी होता है, लेंस के लिए भी होता है, तो यहाँ पर अगर बेहतर अगर ज़्यादा बोलेंगे तो ऑप्टिकल प्रिंसिपल फोकस, ऐसे समझ में नहीं, हाँ लेंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो चलो आगे आते हैं और हम एक झलक दिखाते हैं। और हमारा अगला चैप्टर जो आने वाला, अगला जो है वो टॉपिक हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन। और हम जो बात करेंगे अलग अलग के लिए, कॉन्वेक्स के लिए अलग पढ़ेंगे, कॉन्केव के लिए अलग पढ़ेंगे, दोनों के लिए। फिर इसके बाद मेन चीज़ आती है साइन कन्वेंशन। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, साइन कन्वेंशन जाकर वीडियो वो देखो और वहाँ से साइन कन्वेंशन मिरर का सीखो। और मिरर का सीखोगे तो लेंस का भी आसान ही हो जाएगा सीखने के लिए, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हालांकि बहुत सेम मिलता जुलता है सब, दोनों चीज़ मिल रहे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे उधर से हम इस साइड से लेते थे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही लेंगे, उसमें भी लेंस में भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं। हाँ फोकस हालांकि बदल जाता है, इसमें दो फोकस है, उसमें एक ही फोकस रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि अब हम इस झलक को देखते हैं कि देखो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ये इन्फाइनाइट, बियॉन्ड इन्फिनिटी, बियॉन्ड इसके रखे हैं, बियॉन्ड फोकस, यानी कि इसके बियॉन्ड में रखें। तो यहाँ पर देखो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से रेस जा रही है, दो रेस गई, यहाँ से क्या हुई कि रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, एक कट रही है, यहाँ पर फोकस से होकर जा रही है, एक सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से होकर सीधे चली जा रही है। हाँ एक बात और बताती है कि एक जो रेज होती है ना, ये मतलब कोई भी रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो वो क्या होती है, बिना डेविएट होते हुए उसी मार्ग में रिट्रेस हो जाती है। लेकिन वो कहाँ पर होती थी, वो रिट्रेस होती थी अलग मिरर में, लेकिन यहाँ पर रिट्रेस नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगी, मतलब सीधे चली जाएगी ऐसे ही। उसको कोई तो मिला नहीं रोकने वाला आगे, ऐसा कोई है तो नहीं, ओपेक है सब, मतलब ओपेक तो है नहीं, ठीक है।
मतलब ये क्या है, ओपेक नहीं ना, मतलब एक ट्रांसपेरेंट है। ओपेक रहता तो कोई बात होती कि नहीं हाँ भाई रिट्रेस होना है, तो ओपेक है नहीं, तो यहाँ पर है हमारा ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ऑप्टिकल ही चीज़ है पूरी। हाँ तो बता रहे थे कि यहाँ से जब जाती है तो यानी कि बिना डेविएट होते सीधे हुए निकल जाती है। तो इतना चीज़ हो गई। शॉर्ट कर में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा, प्रिंसिपल फोकस पढ़ा, कन्वेक्स के लिए कॉन्केव के लिए पढ़ लिया, अपर्चर पढ़ लिया, फोकल लेंथ पढ़ लिया और वगैरह वगैरह, और इतनी सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें पढ़ ली। प्रिंसिपल फोकस पढ़ लिया, इंसिडेंस रेस लेंस ये सब, पोल। हाँ पोल देखो यहाँ पर जो पोल के बारे में बात कर रहे थे कि लेंस का जो ये मिड पॉइंट होता है जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से पास करती है, तो उसका जो मिड पॉइंट होता है लेंस का वही हमारा पोल होता है। ये सेकंड फोकस है, फर्स्ट फोकस है, वो तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे। हाँ एक बात और बताते हैं कि हमारी जो हम बताए थे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो इस लेंस में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो डिपेंड करता है पूरी लाइट की स्पीड पर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर हम वन मीडियम से एयर से अगर हम जा रहे हैं लेंस में जा रहे हैं, फिर आ जा रहे हैं एयर में, सिम से मीडियम में, तो देखो यहाँ पर लाइट की स्पीड जो बहुत मायने रखती है, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पढ़ना है, तो यहाँ पर लाइट की स्पीड बहुत मायने रखती है और उसको हमें बहुत ही ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। चलो अब इसके बाद हम देखो क्या क्या भाई आगे अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू बाई का स्फेरिकल मिरर है वो पढ़ेंगे, जो हमारा कॉन्वेक्स और कॉन्केव है इन दोनों के लिए पढ़ेंगे। फिर पावर ओवर है, उसके बाद पढ़ेंगे चश्मा वश्मा लगाते हैं तो उसमें पावर देखते हैं ना कि कितना पावर है, ठीक है, तो वो सब भी पढ़ेंगे आगे। तो चलो चलते हैं।